हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज शुरुआत कर रहे हैं पार्ट 2 वीडियो एक्सरसाइज जो है 3.3 का। और ये इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण पार्ट 1 वीडियो इसका जो है बन चुका है। आप YouTube पे जाके देख सकते हैं। आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो पार्ट 2 का है। और पार्ट 2 में आज दूसरा क्वेश्चन है 2x+3y बराबर 11 और 2x-4y बराबर -24 को हल कीजिए और उसके बाद m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। तो सबसे पहले जो दो समीकरण दिया गया है उस समीकरण को लिख लेते हैं। तो 2x+3y बराबर 11 दिया गया है और 2x-3y बराबर -24 दिया गया है। ठीक है, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? 2x+3y बराबर 11 है। तो 2x बराबर 11 माइनस का 3y होगा और x बराबर 11 - 3y बटा में 2 आ जाएगा। कैसे कैसे आया आप लोग समझ गए होंगे बारीकी से, अच्छे से। तो यहाँ से x का वैल्यू आया और इसको हम समीकरण क्या मानेंगे? 3 मानेंगे। ठीक है, अब इस x का मानना समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में किसका मान? x का मान रखने पर। x का मान हम लोग कहाँ थे? समीकरण 2 में x का मान रखने पर। जब मान रखेंगे तो क्या होगा? समीकरण 2 क्या है? 2 है 2x-3y बराबर -24। यही तो है। तो अब जो है x का क्या मान आया था? तो x का मान आया था, x का मान 11 - 3y बटा में 2। 11 - 3y बटा में 2, यही तो था। 11 - 3y बटा में 2 माइनस का 3y बराबर -24। 2 से 2 कट गया तो अब हमारा क्या बचा? 11 माइनस का 3y और ये वाला माइनस का 3y बराबर -24। अब एक बात जानिए, -3y कितना होगा? तो माइनस का 6y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -3y और -3y। लगता है कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन को गलत लिखे हैं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ गौर करने वाली बात है। 2x - 4y था, यहाँ पे 4 लिखना था। यहाँ पे 4 आता, 4y -24 होता। अब जो है यहाँ पे भी आपको 4 लिखना था, 4, और यहाँ पे भी 4। तो -4y -3y तो हो जाएगा -7y और माइनस का 24 और ये माइनस का 11। तो देखिए -7y और देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 4 1 5, ये 35 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटेगा और 7 5 35। तो y का मान क्या आया? 5 आया। y का मान 5 आया। और अब हम x का मान निकाल सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 3 क्या कह रहा है कि x बराबर 11 - 3y बटा में 2 है। तो 11 - 3 गुने 5 हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा। तो 11 - 5 या 15 बटा 2। तो माइनस का 4 आएगा यहाँ पे। माइनस का 4 बट्टा में क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 4 बट्टा में 2, काटेंगे तो -2 आएगा। अब हमको एक क्वेश्चन और था इसमें कि m का मान ज्ञात करना था। तो अब यहाँ से देखिए x का क्या मान आया, x और y का मान जो आया उसी से हम निकालेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन कह रहा था कि y बराबर निकालिए। y बराबर निकालिए mx+3। तो m का मान ज्ञात करना था। तो m का मान ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या? y का मान हम यहाँ पुट करेंगे। तो y का मान हम निकाले हैं 5 और x का मान निकाले हैं -2। तो y का मान हम लिखेंगे 5 बराबर 5 गुने -2 प्लस का 3 आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए ये 5 होगा और ये -2m हो जाएगा, +3 होगा। तो अब देखिए 5, ये +3 इधर आकर के -3 हो जाएगा, -2m रहेगा।
तो अब एक ही बात रहेगा, 2 इक्वल टू -2m, 2 से 2 कटेगा तो m का मान जो है -1 आएगा। और आइए तीसरे भाग में 6 क्वेश्चन है और उस 6 क्वेश्चन पे बारी बारी से बात करते हैं। तीसरा जो है क्वेश्चन दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये आपके सामने में समस्या है और समस्या का क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनका हल जो है प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो पहला समस्या को हम बारीकी से पढ़ते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसमें दो संख्या आपको पता है कि दो संख्या है, अब दो संख्या क्या है वो मालूम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या को क्या मानेंगे x, और दूसरी संख्या, तो एक को x माने हैं तो दूसरी संख्या को मान लेंगे y है। और दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो फर्स्ट केस में देखेंगे दो संख्याओं का अंतर मतलब क्या होता है, x में से y घटाएंगे तो वो आएगा 26। समीकरण 1 यहाँ से तैयार है। दूसरा केस देखेंगे, इसमें एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। मान लेते हैं कि x बराबर y था, पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी, मान लेते हैं x जो है ना इसका 3 गुना है तो 3 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर 3y। अब ये क्या है, समीकरण 2। अब साफ साफ लिखा हुआ है समीकरण x बराबर 3y लिखा हुआ है, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या रखेंगे, x का मान रख देंगे। x का मान यहाँ पे तो साफ साफ दिया गया है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 26 है और x का मान क्या है यहाँ पे 3y है, तो लिखेंगे 3y माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 26। अब 3y में से y कट गया तो 2y बराबर हो जाएगा 26 होगा यहाँ पे, और 2 से काटेंगे तो y का मान आ जाएगा 13। जब 2 से काटेंगे तो y का मान यहाँ पे क्या आ गया 13। अब जो है क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 2 है क्या, तो समीकरण 2 जो है x बराबर 3y है तो y का मान 3 गुने 13, तो 13 तिया क्या हो जाएगा 39। तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 39। तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः पहली संख्या को क्या माने थे, x माने थे, तो वो हो गया 39, ठीक है। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या इसको क्या माने थे y, और y का मान जो आया है 13 आया, हो गया आंसर। और आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे बात करते हैं। दिया गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि बड़ा कोण को या छोटा कोण, या फिर मान लेते हैं कि पहला कोण जो है वो x है और दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण उसको क्या मान लेंगे y मान लेंगे। अब जाहिर सी बात है कि संपूरक कोण दिया गया है, तो संपूरक कोण जो होता है दोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एक को x माने है, एक को y माने है, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, दोनों का योग जो होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे फर्स्ट केस, यहाँ पे फर्स्ट केस लिखेंगे, फर्स्ट केस, ठीक है। फर्स्ट केस में संपूरक कोण है तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री, इसको क्या मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे। सेकेंड केस में बात करेंगे, जो दो संपूरक कोण में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मान लेते हैं कि x जो है ना बड़ा कोण था, तो x बराबर क्या होगा y प्लस 18 डिग्री, ये क्या हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ पे तो x का साफ साफ मान दिख रहा है, तो x का मान ना समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर।
तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में किसका मान, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान क्या है, पहले समीकरण 1 लिखे x प्लस वाई बराबर जो है 180 होगा, तो x का मान जो है y प्लस का 18 डिग्री प्लस y बराबर 180। अब y को तो जोड़ सकते हैं, तो y और y कितना हो जाएगा 2y, तो 2y हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 18 आकर के इधर आकर के -18 होगा, तो 2y बराबर 180 में से 18 घटाएंगे तो हो जाएगा 162 डिग्री, 162। अब जो है y बराबर 162 बटा में 2 होगा, काटेंगे तो 2 8 16, 2 एकम 2, तो y का मान 81 डिग्री होगा। ठीक है, y का मान कितना आया 81 डिग्री। अब जो है x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 या फिर 2 में ही रख लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18 डिग्री, तो y का मान क्या है, y का मान 81 है प्लस 18 पहले से है, जोड़ेंगे तो कितना होगा 99 डिग्री, तो एक कोण आया 99 और दूसरा आया 81 डिग्री। ठीक है, दोनों क्या है समपूरक कोण है, दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री भी हो जाएगा, और ये जो है तो लास्ट में हम लिख सकते हैं अतः बड़ा कोण जो है, या पहला कोण कुछ भी लिख सकते हैं, बड़ा कोण क्या है 99, और छोटा कोण जो है, छोटा कोण वो है 81 डिग्री। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा पे बात करते हैं, और तीसरे में दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे जो है 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे जो है फिर से 1750 रुपये में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए गेंद और बल्ले का जो कीमत था वो ज्ञात करना है, तो सबसे पहले लिख लेंगे माना कि, क्वेश्चन को बारीकी से समझ के पढ़ के सॉल्व करिए। एक बल्ले का मूल्य क्या मानेंगे इसको, एक बल्ले का मूल्य, इसको क्या मानना है, इसको हम मान लेते हैं कि x रुपये था। ओके, उसके बाद मान लेते हैं कि एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य वो क्या था y रुपये, तो एक को x मान लिए एक को y मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट केस आएगा, और फर्स्ट केस में देखिए 7 बल्ले खरीदा तो 7x हो जाएगा, प्लस 6 गेंद खरीदा तो 6x हो जाएगा, बराबर कितना में खरीदा था 3800 में, तो ये बराबर लिखेंगे 3800, और यहाँ से क्या आएगा समीकरण 1। दूसरा केस जो है, इस केस में देखना है कि बाद में उसने 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 5 गेंद तो 5x कितना में खरीदा 1750 रुपये में, इसको क्या मानेंगे समीकरण 2। जब समीकरण 1 और 2 बन गया तो x और y का मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लिखेंगे समीकरण 1 से, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 7x जोड़ सॉरी इसको y माने थे ना, गेंद की कीमत यहाँ पे y होगा और यहाँ पे भी y होगा, मिस्टेक हो गया सॉरी, तो 7x जोड़ 6y बराबर किस क्या होगा 3800 हो जाएगा। ठीक है, तो 7x बराबर 3800 और माइनस का 6y, और x बराबर क्या हो जाएगा 3800 घटे 6y बटा में 7। ठीक है, और इसको क्या मानेंगे हम समीकरण 3, समीकरण 3, और समीकरण 3 x का मान निकल गया ना, अब इसको ना समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका मान x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, तो 2 आपको भली भांति दिख रहा होगा 3x प्लस 5y है,
बराबर 1750। तो 3x प्लस 5y बराबर क्या होगा 1750। 3 है तो 3 लिखेंगे और x की जगह पे क्या लिखेंगे 3800 घटे 6y बटा में 7 प्लस 5y है तो 5y बराबर 1750। कोई दिक्कत? अब देखिए 3 और 7 कटेगा नहीं, और जब 3 और 7 कटेगा नहीं तो गुना कर लेंगे 3 को 3800 से, तो क्या हो जाएगा 11,400 घटे 36 18y बटा में क्या आ जाएगा 7 प्लस का 5y बराबर 1750। कोई दिक्कत? अब देखिए जब एलसीएम लेंगे 7 का तो क्या आएगा 11,400 तो रहेगा, माइनस 18y भी रहेगा, इसके नीचे नहीं कुछ था तो 1 था, तो प्लस 7 बचे 35y हो जाएगा, बराबर क्या होगा 1750 हो जाएगा। ठीक है, बारीकी से समझिएगा आप लोग। अब जो है 18y और 35, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 17y होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, 17y हो जाएगा। और क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, किससे? इसको इससे कर देना पड़ेगा। तो 7 पचे 35 का 5, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको 7 पचे 35 का 5 हासिल 3 7 49 3 कितना होता है 49 50 51 52 का 2 हासिल 5 और 7 एकम 7 5 12 और 1 0 था तो 12,250 और इसको उधर ले जाकर के माइनस करेंगे 11,400 को। ठीक है, तो 17y बराबर जो होगा इसको जब घटाएंगे तो 850 हो जाएगा, जो कि 17 पचे 50 ही होता है 50। y का मान क्या निकला 50, y का मान 50। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी से समझने का कोशिश करिएगा, थोड़ा सा हम शॉर्ट कर दिए हैं। y का मान आया 50। अब समीकरण में रखेंगे y का मान और x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं समीकरण। कौन से समीकरण में रखें? तो समीकरण 3 में रख लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो समीकरण 3 में y का मान रखने को। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है आपके सामने में दिया गया है कि x बराबर 3800 और उसमें से 6y बटा में 7, तो 3800 लिखेंगे घटे 6 गुने y का मान 50 बटा में 7, तो 3800 घटे 6 पंचे 30 तो 300 हो जाएगा बटा में 7, तो 3800 में से 300 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 3500 बटा में 7, तो 7 पचे 35 यानी कि 500। तो x का मान 500 आया और y का मान 50 आया। ठीक है, तो x का मान 500 और y का मान 500। तो हम बल्ले का मूल्य हम रखे थे, लिखेंगे 1 बल्ले की कीमत, लास्ट में लिख लेंगे, अतः 1 बल्ले की कीमत क्या माने थे x माने थे, वो हो जाएगा 500 रुपये। और 1 गेंद की कीमत, 1 गेंद की कीमत इसको हम क्या माने थे y, और y का मान आया है 50 रुपये। कोई दिक्कत? x और y का मान। हेलो, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। देखने में बहुत बड़ा है पर आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक नगर के टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, सोच रहे होंगे सर क्या बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ में खुद आ जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे। माना कि 2 तरह का भाड़ा है, एक तो है नियत भाड़ा और दूसरा है प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो हम मान लेंगे कि नियत भाड़ा 100 रुपये है। तो माना कि नियत भाड़ा क्या है 100 रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो प्रति किलोमीटर को हम मान लेंगे y, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो है y रुपये। ओके, कोई दिक्कत? अब क्या है, इसमें दिया गया है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है 105 रुपये है। तो समझिए नियत भाड़ा तो वही रहेगा x, तो फर्स्ट केस में ध्यान देंगे x ही रहेगा।
पर 10 किलोमीटर जो है ये एक अतिरिक्त है, ठीक है। तो लिखेंगे 10y बराबर कितना लिया जाता है 105, ये हो जाएगा समीकरण 2। सेकंड केस में देखेंगे नियत वही रहेगा पर 15 किलोमीटर जब दूरी तय करेगा तो उसका चार्ज जो हो जाएगा 155 रुपया। यहाँ से क्या आ जाएगा समीकरण 2। अब जिस तरीके से एक्स वाई का मान निकालते हैं उसी तरीके से एक्स वाई का मान निकालेंगे। एक्स का जो मान होगा वो नियत भाड़ा होगा, वाई का जो मान होगा प्रति किलोमीटर भाड़ा होगा। फिर लास्ट में आपको निकालना पड़ेगा कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो समझिए एक बात, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस 10y बराबर 105 है। तो x बराबर 105 और माइनस का 10y होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? और इसको क्या मानेंगे, समीकरण हम 3 मान लेंगे, कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है। x का मान आप किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे, x का। तो लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो x का समीकरण 2 क्या है, तो x प्लस का 15y बराबर 155। x का मान क्या है, तो 105 है, माइनस 10y है और इसमें प्लस का 15y बराबर क्या हो जाएगा 155। अब एक बात समझिए, प्लस माइनस माइनस होता है तो 15 में से 10 घटाइएगा तो कितना y हो जाएगा, 5y होगा ना। तो 5y बराबर 155 तो होगा और ये माइनस का 105 हो जाएगा। इसका मतलब 5y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 155 में से 105 घटाइएगा तो कितना हो जाता है 50। तो 5 से काटेंगे तो 5 है 50, y का मान क्या आया 10 आ गया, y का मान 10। अब x का मान निकालना है तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, लिखेंगे समीकरण 3, लिख लेते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है, 3 दिया गया है, x बराबर 105 माइनस 10y। तो लिखेंगे समीकरण 3 x बराबर 105 माइनस 10y, ठीक है। तो 105 रहेगा माइनस 10 गुने y का मान 10। तो 105 और 10 दाएं के 105 लिखना था, 105 में से 100 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5। तो x का मान आया ये x, ठीक है। x का मान 5, y का मान क्या आया 10 आया, x का मान y का मान क्या आया 5 आया। अब जो है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना पैसा लगेगा सो लिखेंगे। तो बनाना है क्वेश्चन, लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब लिखते हैं अब 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए दी गई भाड़ा कह सकते हैं, राशि कह सकते हैं। 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस कितना होगा 25y। तो x का वैल्यू क्या निकाले, 5 निकाले ना, तो 5 रखेंगे प्लस 25 गुने y का मान क्या है 10 है। तो 5 प्लस 25 दाएंगे कितना होता है जी 250, 250 में 5 जोड़िएगा तो 255 रुपये। अब कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो 255 रुपया उसको पे करना पड़ेगा। आइए सबसे मज़ेदार क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं आप सबके साथ। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह जो है 9/11 हो जाती है, पर यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। अब देखिए भिन्न होता क्या है, भिन्न उसी को बोलते हैं जो अंश बटे हर के रूप में लिखा हो। तो हम x बटे y के रूप में लिख सकते हैं s। ऊपर वाला अंश जो होता है x होता है और हर जो होता है क्या होता है y होता है। तो लिखेंगे कि माना कि भिन्न बराबर x बटा y। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिखते हैं माना कि, अब भिन्न हमको मालूम नहीं है तो भिन्न बराबर क्या मान लेते हैं x बटा में y, ये मान लिए। फर्स्ट केस में क्या कहा भैया, देखिए x बटा y ये क्या है भिन्न है, x बटा y क्या है भिन्न है, पर कह रहा है क्वेश्चन में कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। चलिए इसमें भी 2 जोड़ते हैं, इसमें भी 2 जोड़ते हैं, तो क्या होगा 9/11 हो जाएगा। यही ना कहा गया। क्वेश्चन को अगर आसानी से देख रहे हैं अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि x प्लस 2 बटा में y प्लस 2 बराबर 9/11 हो जाएगा। अब इसको अगर हल करते हैं
तो हल कैसे किया जाएगा, तो कोने कोने गुना होगा। ठीक है, तो 11 को x से, तो 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y और प्लस का 9 दूना क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 11x अब माइनस का 9y होगा बराबर 18 माइनस क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस का क्या आ जाएगा 4। कोई दिक्कत इसमें, माइनस का क्या आ जाएगा 4। तो हम इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। थोड़ा सा हम लॉन्ग मेथड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, आगे हम ध्यान देंगे। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में ही इस बार परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। मतलब x बटा वाई, ये तो भिन्न तो है पर दोनों में क्या जोड़ना है 3 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 5/6। अब इसको भी मल्टीप्लाई करिएगा अगर, तो देखिए 6 को x से, तो 6x प्लस 6 18 यही होगा, और 5y बराबर 5y और प्लस का 15 हो जाएगा। तो अब देखिए एक बार ध्यान रख कर लीजिए इसको, 6x बराबर 5y प्लस का 15 माइनस का 18 हो जाएगा। तो 6x बराबर तो 5y और 5y और इसको घटाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा भैया, तो माइनस का हो जाएगा ये 3 और x बराबर हो जाएगा 5y माइनस 3 अब बट्टा में 6। यहाँ से कोई दिक्कत, तो x का मान, इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे। अब समीकरण 2 के साथ हम छेड़छाड़ किए हैं तो इसको ना हम 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, लिखते हैं समीकरण 1 में किसका मान, x का मान रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है 11x घटे 9y, तो 11x घटे 9y बराबर माइनस का 4। देखिए 11 है तो है, x का मान क्या है, तो 5y घटे 3 और बटा में 6 माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, 11 5 55 y हो जाएगा, माइनस 11 33 हो जाएगा, बटा में 6 आएगा, माइनस 9y है बराबर क्या रहेगा माइनस का 4। अब देखिए एलसीएम अगर लेते हैं 6, तो 11 5 55 y माइनस 33 तो रहेगा ही, और 6 9 54 हो जाएगा, 6 9 माइनस का 54 y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब एक बात समझिए, 55y में से 54y घट गया तो y माइनस 33 बराबर 6 चौक कितना हो जाएगा माइनस का 24 होगा। ठीक है, तो y बराबर माइनस का 24 है, थोड़ा सा देखना चाहिए, माइनस का 24 है और ये माइनस का 33 प्लस का 33 हो जाएगा, तो 24 6 30 और 9, तो y का मान क्या आएगा 9। तो यहाँ से y का मान आ गया हमको 9। अब किसका मान निकालना है x का, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या है भैया, तो x बराबर जो है 5y घटे 3 बट्टा में 6 है। अब देखिए y का मान क्या निकाले हैं 9, तो लिखेंगे 5 गुने 9 घटे 3 बट्टा में 6, तो 9 5 45 में से 3 घटाएंगे बट्टा में 6 है, तो 45 में 3 घटाएंगे तो 42 हो जाएगा बट्टा में 6, तो 6 7 क्या होता है 42, यानी कि x का मान जो है 7 आ गया। ठीक है, x का मान क्या आया 7 आ गया, x का मान 7 आ गया, y का मान क्या आया 9। तो हम भिन्न को क्या माने थे x बट्टा y माने थे, तो x जो है 7 है और बट्टा में y है, यही है ना। तो हम इस तरीके से भिन्न हम प्राप्त कर लिए। और आइए आज के आखिरी क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को 14 बार पढ़िए, फिर भी ना समझ में आए तो बारीकी से देखिए। ठीक है, जैकब है और उसका पुत्र है, बाप बेटा है, दोनों का उम्र जो है ज्ञात करना है, वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि जैकब की उम्र जो है वर्तमान उम्र x वर्ष है। लिखेंगे जैकब की वर्तमान उम्र x वर्ष है। ठीक है, और जैकब का पुत्र जो है, तो पुत्र ही लिखेंगे, नाम तो है नहीं, तो पुत्र की वर्तमान उम्र उसको क्या मानेंगे, तो y वर्ष मानेंगे। ठीक है, अब जो है फर्स्ट केस में बात करते हैं। फर्स्ट केस में देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके पुत्र के आयु से 7 गुनी थी। अच्छा ये पहले बताइए, वर्तमान में अगर जैकब का उम्र
x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसका उम्र क्या होगा? तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद किसका? जैकब का उम्र, जैकब की उम्र लिखना है, उम्र। तो 5 वर्ष बाद है तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, यही ना होगा। और पुत्र की उम्र, तो पुत्र की उम्र जो होगा y प्लस का 5 वर्ष होगा, यही होगा ना। अब देखिए प्रश्नानुसार या फिर प्रश्न से 3 गुना होगा ना किसका? जैकब का उम्र। तो जैकब का उम्र है x प्लस 5 और 3 गुना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 5 को, यही होगा ना। तो अब जो है समीकरण लाएंगे, x प्लस 5 है बराबर 3 को y से, तो 3y प्लस 5 दिया क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा? 3y प्लस का 15 और ये प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर जो है 3y प्लस का 10 हो जाएगा। और इसको क्या मानेंगे? समीकरण 1 मानेंगे, ठीक। अब दूसरे केस में बात करेंगे, सेकेंड केस। अच्छा, वर्तमान उम्र जो है x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले का उम्र क्या होगा? 5 वर्ष पूर्व जैकब की उम्र। तो अभी मान लेते हैं कि मेरा ना 30 साल है, तो 5 साल पहले क्या रहा होगा? 30 माइनस 5, 25 साल। तो लिखेंगे जैकब की उम्र, तो उसका x था तो x माइनस क्या मानेंगे? 5 मानेंगे, तो x माइनस 5 वर्ष। पुत्र है तो पुत्र की उम्र, इसको क्या मानेंगे? तो y माइनस 5 वर्ष। ओके, अब आते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्नानुसार देखेंगे, क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है, पढ़ लेते हैं एक बार फिर से कि जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इस बार जो है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 5 रहेगा है बराबर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 5 को। तो x माइनस 5 है बराबर 7 को y से, 7y माइनस 7 5 35 हो जाएगा। ओके, अब जो है x रहेगा प्लस 7y है तो माइनस 7y बराबर माइनस का 35 और प्लस का 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30, और ये समीकरण क्या हो गया? 2। अब जो है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। तो x का क्या मान है? यहाँ 3y प्लस 10 लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है? x माइनस 7y बराबर माइनस 30, और x का मान क्या है? 3y प्लस का 10। तो लिखेंगे 3y प्लस का 10 माइनस 7y बराबर माइनस का 30। अब एक बात ध्यान दीजिए, 3y प्लस का है और 7y माइनस का है, तो क्या आएगा? तो माइनस का 4y आएगा बराबर माइनस 30, और ये प्लस 10 इधर आ करके माइनस 10, तो माइनस 4y बराबर माइनस 40 हो जाएगा। माइनस से माइनस और 4 दहाई 40, y का मान क्या आएगा? 10 आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 4 दहाई 40, तो y का मान 10 आया। अब समीकरण में रख करके x का मान निकालेंगे, ठीक। आइए समीकरण 2 में x का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 2 में y का ना किसका मान निकाले हैं? अभी y का मान निकाले हैं, तो y का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है? 1 में रखते हैं, आसान रहेगा, 1 में ही रख लेते हैं, 1 में। तो समीकरण 1 जो दिया गया है x बराबर 3y प्लस का 10, तो 3 गुने y का मान 10 है प्लस 10, तो 10 दिया 30 और प्लस कितना 10, तो हो जाएगा 40। तो यहाँ से x का मान क्या आया? 40 आया है, और y का मान आया 10। तो x किसको माने थे? पिता को माने थे। तो लिखेंगे अतः जैकब की, लास्ट में लिख लेंगे अतः जैकब की वर्तमान उम्र, x माने थे तो x बराबर 40 हो गया वर्ष, और पुत्र
की वर्तमान उम्र, उसको y माने थे, वो हो गया 10 वर्ष। ठीक है, y माने थे। ठीक है, द एंड हो गया। एक्सरसाइज कौन सा? 3.3। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 3.34 को।